हेलो, दिस साइड राजकुमार गुप्ता। आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो कंपाउंड एंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट है, वो टॉपिक्स कवर करेंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं कोई भी बाउंस बैक वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड नहीं कराता। मैं पहले क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराऊंगा। जब क्लास 11th का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम जेई मेंस के कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। ठीक। देखिए, कंपाउंड एंगल क्या होता है, हम इसमें कंपाउंड एंगल पर फोकस करेंगे। इस इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूं। हम कंपाउंड एंगल के बारे में फोकस करेंगे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम या डिफरेंस की बात करेंगे। एक बार फिर बता रहा हूं, हम कंपाउंड एंगल के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड एंगल का मतलब दो एंगल के सम या डिफरेंस की बात होगी। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह लो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह लो, हम उनके प्रोडक्ट की बात करेंगे। तीसरा टाइप जो होगा, हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम या डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक। अगर किसी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं इसका मतलब आपको उस पर पूरा फोकस करना है। वीडियो पॉज करके आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और आप अपने साथ एक रफ कॉपी रखेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो रफ कॉपी पर करेंगे, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे वो नोट्स में लिखेंगे आप। ठीक। टाइप ए। टाइप ए में जो पहला है वो साइन ए प्लस बी, ये दो कंपाउंड एंगल। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि कंपाउंड एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंपाउंड एंगल का मतलब दो अलग अलग एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन ए साइन बी, टेन ए टेन बी, कॉस ए कॉस बी। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस इन्हें कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे कंपाउंड एंगल का सम, ये हमारे कंपाउंड एंगल का डिफरेंस। अगला कॉस ए प्लस बी, और अगला कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना। ये टाइप ए है। जनरली तीन टाइप्स को कवर करेंगे। ठीक है ना। और इन तीन टाइप्स के पहले ट्रिक समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको। बच्चे ये बताते हैं कि हमने टाइप ए में ट्रिक ये समझा, हमने वो समझा नहीं। मैं आपको जेन्युइन ट्रिक्स बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मतलब मल्टीपल ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड ही ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि आपको टाइप ए पहचानना है कि आप एग्जैक्ट टाइप ए में करने वाले क्या हो। आप टाइप ए में दो एंगल के सम या डिफरेंस की बात करोगे। आप टाइप ए में दो एंगल के सम या डिफरेंस की बात करोगे। ये टाइप ए की पहचान है। टाइप ए की जो पहचान है वो दो एंगल के सम या डिफरेंस की बात होगी। टाइप बी अलग है। फिलहाल अभी हम पूरा फोकस टाइप ए पर करेंगे। टाइप ए की मेन पहचान है दो एंगल का सम या डिफरेंस। ठीक। अब इसका ट्रिक्स क्या है उस पर फोकस करेंगे। इसका ट्रिक ये है कि अगर दोनों के केस में, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर साइन चला, अगर साइन होता है, अगर साइन होगा तो ऑल्टरनेट चलेगा। ये आपको याद रखना है। टाइप ए में कंपाउंड एंगल के सम या डिफरेंस की बात करेंगे, और अगर पहले साइन होता है, अगर दोनों के केस में साइन रहता है तो ऑल्टरनेट चलेगा। और अगर प्लस दिया तो प्लस होगा बीच में, और अगर माइनस दिया तो बीच में माइनस होगा। वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप प्रॉपर चीजें नोट भी करते जाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ ऑल्टरनेट का मतलब? ऑल्टरनेट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने पहली बार साइन लिया तो अगली बार कॉस लेंगे। अगर आपने पहली बार कॉस लिया तो अगली बार साइन लेंगे। हालांकि हम स्टार्ट साइन से करेंगे, क्योंकि पहले साइन दे रखा है। पहले साइन दे रखा है तो हम साइन से स्टार्ट करेंगे, पहले कॉस दिया तो हम कॉस से स्टार्ट करेंगे। अब साइन के केस में ऑल्टरनेट चलेगा। ऑल्टरनेट का मतलब कि अगर आपने पहली बार साइन लिया तो अगला अगली बार कॉस लेंगे। अगर बीच में प्लस दिया तो उसके बाद प्लस, फिर कॉस लेंगे, फिर साइन लेंगे। ये ट्रिक होता है इसका।
साइन के केस में ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस दिया तो प्लस, माइनस दिया तो माइनस। कॉस के केस में कॉस चलेगा। फिलहाल अभी इन दोनों पर फोकस करते हैं। इन दोनों के केस में, साइन के केस में साइन चलेगा, बीच में प्लस दिया, सॉरी, साइन के केस में ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस दिया तो प्लस, माइनस दिया तो माइनस। ठीक। कॉस के केस में क्या होगा? कॉस के केस में अगर दोनों सेम दिए, कॉस के केस में, कॉस के केस में दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। कॉस के केस में अगर कॉस दिया तो दोनों सेम चलेंगे। अगर आपने पहली बार कॉस लिया तो अगली बार साइन लेंगे। ऑल्टरनेट की बात नहीं कर रहा हूं। कॉस के केस में सेम चलेगा, पहली बार कॉस फिर अगली बार कॉस। और अगर प्लस दिया, सेम चलेगा, सेम रहेगा। और अगर प्लस दिया तो माइनस, और माइनस दिया तो प्लस चलेगा, ठीक है ना। कॉस के केस में सेम रहेगा, बीच में अगर प्लस दिया तो माइनस चलेगा, माइनस दिया तो प्लस चलेगा। क्लियर हो गई बात? अब ये तो इनके ट्रिक्स हो गए। साइन के केस में ऑल्टरनेट, ये याद रखना है आपको। साइन के केस में ऑल्टरनेट, प्लस दिया तो प्लस, माइनस दिया तो माइनस। कॉस के केस में सेम चलेगा, प्लस दिया तो माइनस, माइनस दिया तो माइनस। ये आपको याद रखना ही रखना है। देखो, होता क्या है ना कि अगर आपको लोग ट्रिक्स बता देंगे, ठीक है, एट दैट टाइम आपको ट्रिक्स तो याद रह जाएंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो भूल जाएंगे आप। तो बेहतर ये रहेगा कि आप जब ट्रिक्स याद ही कर रहे हो तो ट्रिक्स ये फोकस करो ना आप। कंपाउंड एंगल के केस में, कंपाउंड एंगल के केस में अगर साइन हुआ तो, अगर साइन हुआ तो ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस दिया तो प्लस, और माइनस दिया तो माइनस। कॉस के केस में सेम चलेगा, प्लस दिया तो माइनस, माइनस दिया तो प्लस। ये आप नोट कर लेना। अब मेन फॉर्मूला क्या है, अब वो समझते हैं। साइन ए प्लस बी, अगर साइन ए प्लस बी की बात करेंगे तो ऑल्टरनेट चलेगा। तो एक बार आपने साइन ए ले लिया, और पहली बार साइन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां पर साइन दे रखा है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। अगर प्लस दिया तो प्लस, और साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस के केस में सेम चलेगा, कॉस के केस में सेम चलेगा, प्लस दिया तो माइनस, माइनस दिया तो प्लस। तो कॉस, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस दिया तो माइनस, और साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी के केस में कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो आप, साइन ए प्लस बी, दोनों साइन दिए, कंपाउंड एंगल के सम या डिफरेंस की बात हो रही है। साइन के केस में ऑल्टरनेट चलेगा, देख रहे हो। और अगर प्लस दिया तो प्लस, और माइनस दिया तो माइनस। कॉस के केस में सेम चलेगा, कॉस के केस में सेम चलेगा, प्लस दिया तो माइनस, और माइनस दिया तो प्लस, ठीक है ना। तो ये टाइप ए है, कंपाउंड एंगल के सम या डिफरेंस की बात होगी, ठीक है ना। डिफरेंस, सम और डिफरेंस। टाइप ए को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, सम और डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंगल, ठीक है ना। ये सम और डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंगल है, नोट कर लीजिए। अब टाइप बी पर बात करेंगे। देखिए, टाइप बी की पहचान क्या है? टाइप बी की पहचान, मैं टाइप बी में ना पहले आपको प्रूफ करके बता दूं कि टाइप बी आया कहां से, उसके बाद मैं टाइप बी के ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, टाइप बी में, टाइप बी की पहचान प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट की बात करेंगे, हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। अब
हम ये प्रोडक्ट आया कहां से वो एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। पहले प्रूफ करके बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसके ट्रिक्स बताऊंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो देखिए अब वो पहले प्रूफ कर दे रिजल्ट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन सेकंड। एक बार आप इन दोनों को जोड़ दो। अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू जोड़ोगे तो कॉस ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू साइन बी, ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसल आउट हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट ये बनेगा, टू साइन ए, टू, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टू साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ये पहला रिजल्ट है। जब इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो ये रिजल्ट पहला निकला, ठीक है ना। आपको इस पर फोकस करना है। जब आप इन दोनों रिजल्ट को जोड़ोगे तो आपको इन पर फोकस करना है, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं नीचे वाले को। एक बार मैंने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया तो रिजल्ट ये बना। एक बार फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। तो अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो इसका साइन अगर प्लस में दिया तो यहां पर माइनस हो जाएगा, और इसका साइन माइनस दिया तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा। तो फिर इस केस में क्या बनेगा, टू कॉस ए इंटू साइन बी। तो टू कॉस ए इंटू साइन बी के केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यानी कि एक बार मैंने इसी दोनों रिजल्ट को ऐड कर दिया तो रिजल्ट ये बना, और एक बार इसमें से इसको माइनस किया तो ये बना, ठीक है ना। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। टाइप बी कैसे है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो जिस दिन टाइप बी में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट की बात होगी, उस दिन वो प्रोडक्ट आगे चल करके सम या डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप बी की पहचान है कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट की बात होगी तो वो प्रोडक्ट आगे चल करके सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप बी में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट आगे चल करके सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट कर तो दिया। और यही टाइप बी की पहचान है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट आगे चल करके सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया। ये दो फॉर्मूले यहां से बने। दोबारा जब हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, आप ऐड कर लेना रफ कॉपी पर। जब हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, अच्छा इसका ट्रिक क्या है वो बता दे रहा हूं। चलिए ट्रिक एक साथ बताएंगे। अब हम अगर थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो वो इक्वेशन ये बनेगा। वो क्या बनेगा वो बता रहा हूं। जब हम थर्ड और फोर्थ को अगर एक बार ऐड करेंगे तो ये बनेगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। एक बार हमने थर्ड और फोर्थ को ऐड किया। अगली बार जब हम फोर्थ में अगली बार जब हम थर्ड और फोर्थ को माइनस करेंगे तो रिजल्ट ये बनेगा, टू साइन ए इंटू साइन बी। हम उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब आप करके देख लेना, वो आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं भी आ रहा है, वो आना चाहिए, वैसे बेसिक सी चीजें हैं वो, आपने क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रखे हो आप, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, तो माइनस साइन ए प्लस बी, सॉरी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये बनेगा। तो दो फॉर्मूले ये बने और दो फॉर्मूले ये बने, दो फॉर्मूले ये बने और दो फॉर्मूले ये बने। आप देखो,
दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। अब खास बात क्या है इन प्रोडक्ट में, ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, कि अगर ऑल्टरनेट चला, देख रहे हो यहां पर भी ऑल्टरनेट और यहां पर भी ऑल्टरनेट। टाइप बी की जो पहचान है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करना। ट्रिक्स क्या है, अगर ऑल्टरनेट चला तो साइन चलेगा। अगर ऑल्टरनेट दिया, देख रहे हो ये ऑल्टरनेट और ये ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट के केस में साइन चलेगा। ऑल्टरनेट के केस में साइन, और पहले साइन दिया, अगर पहले साइन दिया तो प्लस और पहले कॉस दिया तो माइनस। ये दो ट्रिक्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं, रट जाओ तो ठीक, वरना ट्रिक समझ करके दिमाग में रखो, जैसे तुम्हें करना वैसे कर लो। तो ऑल्टरनेट चला, ऑल्टरनेट के केस में साइन होगा, तो साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी, और यहां पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। पहले साइन दिया तो प्लस और पहले कॉस दिया तो माइनस, पहले साइन दिया तो प्लस और पहले कॉस दिया तो माइनस। दिमाग में चल रहा है कि भैया टू कॉस बी इंटू साइन ए लिख सकते हैं, लिख लो, बट हमने आपको क्या बताया था कि अगर हम जो उस रिजल्ट को प्रूफ किए थे, तो प्रूफ करने पर रिजल्ट ऐसे ही आया था, तो आप ऐसे ही याद रखो। ठीक है ना, आप ऑर्डर मत चेंज करना, नहीं तो ऑर्डर चेंज करेंगे ना तो टाइप सी में दिक्कत होगी। इसलिए बेहतर विकल्प ये है कि जो ऑर्डर दिया जा रहा आप उसी ऑर्डर को फॉलो करो। तो ये हमारा टाइप टाइप बी का फर्स्ट और सेकंड हो गया, ऑल्टरनेट दिया तो साइन। अब आगे, अगर सेम दिया तो कॉस होगा, अगर सेम दिया तो कॉस चलेगा, सेम दिया तो कॉस चलेगा, देख रहे हो यहां पर भी सेम और यहां पर भी सेम, दोनों के केस में, दोनों के केस में कॉस ही चलेगा। ठीक, ये माइनस मैंने जानबूझ करके कॉमन लिया, माइनस कॉमन इसलिए लिया क्योंकि वो आ रहा था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आ रहा था, तो हमने उसमें से माइनस कॉमन लेकर के कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बना दिया। ऐसा इसलिए कि यहां पर ए प्लस, पहले ऑर्डर में ए प्लस बी आ जाए, और दूसरे ऑर्डर में ए माइनस बी आ जाए। तो अल्टीमेटली जो आपका टाइप बी बना, मैं टाइप बी आपका पूरा लिख दे रहा हूं मैं, क्या नहीं, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नहीं पूछता यार प्रूफ, वो तो टाइप सी की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने इतना बता भी दिया, वरना डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही काम करते हैं। देखिए, टाइप बी मैं आपको पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी, ऑल्टरनेट चला, तो ऑल्टरनेट के केस में क्या होगा, साइन, पहले साइन दिया तो प्लस, पहले कॉस दिया तो माइनस, तो ये बना साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो क्या होगा ये साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ये ऑल्टरनेट के केस में साइन चला, ठीक है ना, पहले साइन दिया तो प्लस, पहले कॉस दिया तो माइनस, ये दो स्टेटमेंट याद कर जाना है आपको। सेम चला तो कॉस चलेगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी और टू साइन ए इंटू साइन बी। ये याद रखेंगे, साइन के केस में माइनस बाहर ले लेंगे आप, साइन के केस में आपको बाहर माइनस लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉस के केस में अगर सेम दिया तो कॉस चलेगा, तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए इंटू साइन बी, माइनस बाहर लगा दो, ब्रैकेट लगाओ, और कॉस, अब आगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। टाइप बी की खास बात, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करना, प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
या ऐसे आप टाइटल लिख लो, कन्वर्ट, टाइप बी में कन्वर्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू सम और डिफरेंस। ये पंच लाइन है टाइप बी का, मतलब टाइप बी की अगर बात करेंगे तो ये कंपलसरी है आपको दिमाग में रखना कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करना है। ठीक है ना, ये टाइप बी का पूरा प्रोसेस है। ठीक है ना, प्रोडक्ट सम या डिफरेंस में चेंज हुआ, ठीक है ना, ऑल्टरनेट दिया तो साइन चलेगा, सेम चला, सेम दिया तो कॉस चलेगा, ऑल्टरनेट दिया तो साइन चलेगा, सेम दिया तो कॉस चलेगा, पहले साइन तो प्लस, पहले कॉस तो माइनस, कॉस के केस में अगर सेम दिया तो दोनों के केस में कॉस। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। टाइप सी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हो गया। चलिए, अब टाइप सी, टाइप सी में, टाइप सी की पहचान क्या है? दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम या डिफरेंस की बात होगी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम या डिफरेंस की बात होगी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम या डिफरेंस की बात होगी। टाइप सी, कन्वर्ट सम और डिफरेंस, कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, अब इसको आगे प्रोसीड करने से पहले एक छोटी सी, मतलब छोटा सा ट्रिक्स बता रहा हूं, वो ट्रिक्स आप दिमाग में रखेंगे। देखो, हर टाइप्स पर ना, हर टाइप्स पर टॉपिक से हटकर के ट्रिक देना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ ऐसे टाइप होंगे जिस पर थोड़ा सा टॉपिक से हट करके ट्रिक देना है, ट्रिक देना मैं जरूरी समझता हूं मैं। ठीक है ना, टाइप सी में आप एक छोटी सी कहानी याद रखेंगे, टाइप सी में एक छोटी सी मनगढ़ंत कहानी याद रखेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास एक नटवर लाल है, नटवर लाल जानते होंगे, जो इंसानों को धूर्त बनाता हो। ठीक है ना, जैसे अभी
कुछ साल पहले किसी स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर था, नाम नहीं बताऊंगा मैं। आ, कुछ साल पहले किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर था, पब्लिक को बेवकूफ समझता था, तो हम उसे स्पेशली नटवर लाल के नाम से बुलाते हैं। तो हुआ क्या कि उस नटवर लाल की सासू माँ के घर चोरी हो गई। उस नटवर लाल की सासू माँ के घर चोरी हो गई। ठीक। जब चोरी हुई तो उन दोनों में, चोर और उसकी सासू माँ में आपस में कन्वर्सेशन हुआ। क्या बातें हुई? ठीक है ना। पहले चोर कुछ कहता है, फिर उसकी सासू माँ कुछ कहती है, फिर वो कुछ कहती है, फिर उसके चोर कुछ बातें आपस में करते हैं। तो दोनों के बीच में आपस में कुछ वार्तालाप हुई। केवल दो ही लोग थे। सासू माँ कौन थी? किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की सासू माँ थी वो। और वो चीफ मिनिस्टर मतलब एक तरीके से नटवर लाल ही था वो। ठीक। क्या कन्वर्सेशन हुआ, कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा, दो लोग थे, ध्यान रखेंगे। तो जब दो लोग थे, ठीक है ना, तो यहां पर दो बता देंगे। पहली बार सासू मां बोलती है। पहली बार सासू मां बोलती है, फिर चोर बोलता है, फिर चोर बोलता है, और फिर सासू बोलती है, फिर चोर बोलता है। पहली बार में सासू चोर, चोर सासू। अगली बार में चोर चोर आपस में ही बात कर रहे हैं, और अगली बार में सासू सासू। ठीक है ना। कहना क्या चाहते हैं, ये ऑर्डर याद रखना है। सासू चोर, चोर सासू, सासू चोर, चोर सासू, चोर चोर, सासू सासू। ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। कैसे याद रखेंगे? चोर सॉरी, पहले सासू की बात करेंगे। क्योंकि दो लोगों के बीच में बात हो रही थी, इसलिए मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर। पहले सासू माँ कुछ बोलती है, फिर चोर कुछ बोलता है, फिर चोर बोलता है, फिर सासू माँ बोलती है, फिर चोर बोलता है, फिर चोर बोलता है। दोनों बार चोर को ही मौका मिलता है। थर्ड बार में सासू सासू आपस में ही बात करते हैं। किसकी सासू माँ? नटवर लाल की। इसलिए यहां पर माइनस लगा दिया गया था। इसलिए यहां पर माइनस लगा दिया गया था। ठीक। ये ऑर्डर याद रहेगा, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है ना। पहली बार कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? पहली बार सासू और चोर बात कर रहे हैं। पहली बार सासू और चोर बात कर रहे हैं, फिर चोर सासू, चोर चोर सासू सासू। ठीक। दोबारा, सासू चोर। ये ऑर्डर याद होना चाहिए आपको। कैसे याद करना है वो तुम देखो। ठीक है ना। पहली बार में सासू चोर, चोर सासू, चोर चोर, सासू सासू। ये ऑर्डर याद रखना है आपको। क्लियर हो गई बातें? अब, अच्छा, लास्ट में माइनस लगा देना। ये आपको याद रखना ही रखना है। अब हम अपने फॉर्मूले पर आते हैं। चलो इसको रहने दो यहीं पर। अब मतलब टाइप सी पर फोकस करते हैं। टाइप सी की मेन पहचान ये है कि हम सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। कैसे? तो देखो, साइन सी प्लस साइन डी। अगला, साइन सी माइनस साइन डी। अगला, कॉस सी प्लस कॉस डी। और अगला, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है ना। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है। अब कुछ बातें बताऊं आपको। आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है और ये ऑर्डर भी याद रखना है। पहले ऑर्डर पर साइन सी प्लस साइन डी, दूसरे ऑर्डर पर साइन सी माइनस साइन डी, तीसरे ऑर्डर पर कॉस सी प्लस कॉस डी, और चौथे ऑर्डर पर कॉस सी माइनस कॉस डी। और अगर बात करें इसके ट्रिक्स की, तो सासू चोर, चोर चोर सासू, चोर चोर सासू सासू। ये याद रखना है आपको। ठीक है ना। अब, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम की बात हो रही है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंस की बात हो रही है। सेम। तो टाइप सी की पहचान यही है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम या डिफरेंस की बात होगी।
तो जिस दिन सम या डिफरेंस की बात होगी वो सम या डिफरेंस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट में कैसे चेंज होगा तो अब बता रहा हूं मैं। यहां पर कितने लोगों के बीच में बात हो रही थी, दो लोगों के ना, तो यहां पर टू लगा दो। ठीक। लेकिन यहां पर -2 है तो -2 लगा देना। ठीक। अब सासू का मतलब होगा साइन थीटा और चोर का मतलब होगा कॉस थीटा। सासू का मतलब साइन थीटा और चोर का मतलब कॉस थीटा। सासू का मतलब साइन थीटा और चोर का मतलब कॉस थीटा। तो 2 sin C+d/2 और चोर मतलब कॉस C-d/2। चोर सासू कॉस C+d/2 और सासू का मतलब साइन C-d/2। चोर चोर कॉस C+d/2 और कॉस C-d/2। सासू सासू साइन C+d/2 और साइन C-d/2। ठीक है ना, सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। C+d/2 सब में एक साथ रहेगा, C-d/2 सब में एक बार रहेगा। सासू चोर चोर सासू, चोर चोर सासू सासू, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। टाइप सी, कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, यहां पर प्रोडक्ट है बीच में। ठीक है ना। तो ये आपका टाइप सी हो गया। देख लो एक बार, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। हम्म। हो गया। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा ताकि एक बार आपको फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है आपको। पहले यूज तो करना सीख लो फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे रखा है sin 5 pi/12। ठीक है ना। टाइप ए की पहचान क्या थी, कंपाउंड एंगल। टाइप ए की पहचान थी कंपाउंड एंगल। ठीक है ना। तो कंपाउंड एंगल की खास बात यह थी कि अगर साइन चला तो ऑल्टरनेट होगा, कॉस चला तो सेम चलेगा, sin A+B, sin A × cos B प्लस cos A × sin B। कॉस के केस में सेम चलता है। टाइप बी की पहचान क्या थी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट की बात होगी। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट आगे चल करके सम या डिफरेंस में कन्वर्ट होगा। टाइप सी, कोड क्या था, सासू चोर चोर सासू, चोर चोर सासू सासू, है ना। टाइप सी की जो पहचान थी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना है।
टाइप सी की जो पहचान थी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना है। आप इसको ऐसे ही दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि साइन 5 पाई/12 दे रखा है, तो आप साइन 5 पाई/12, तो पहले 5 पाई/12 को अगर मॉडिफाई करोगे तो 5 × पाई/12 का मतलब कितना, 15। ये हो गया 75 डिग्री। 75 डिग्री को 45 + 30 लिख सकते हो, और 45 को लिखोगे पाई/4 प्लस पाई/6, है ना। 5 पाई/12 को, हाँ पाई को 180 लिख दो। 5 पाई/12 को हम पाई/12 को 15 डिग्री लिखे हैं, है ना। 180/12 मॉडिफाई किया, 75 डिग्री आ गया। 75 को 45 + 30 लिखेंगे, ठीक है ना। अब यार ऑब्वियसली 45 मतलब हम इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि दोनों की वैल्यू टेबल में एग्जिस्ट करती हो। अगर दोनों की वैल्यू टेबल में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर टेबल देख करके निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 45 को पाई/4 और 30 को पाई/6 कर दिया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली फिर हम पाई/12 को क्या लिखेंगे, पाई/4 प्लस पाई/6। और तुम देखो यहां पर दो एंगल के सम की बात हो रही है। तो अगर दो एंगल के सम की बात होगी, और आप कोशिश करो कि जब जब क्वेश्चन करो तब तब उसके फॉर्मूले लिखो। आप कितना भी फॉर्मूला याद कर लो, याद नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय फॉर्मूला लिखा करो तो चीजें याद हो जाएंगी। हाँ, तो साइन A + B, अगर मैं इसे A मान लूं और इसे B मान लूं, तो क्या होगा साइन A + B का फॉर्मूला। साइन A + B का फॉर्मूला होगा साइन ए। साइन के केस में ऑल्टरनेट चलेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। साइन के केस में ऑल्टरनेट चलेगा, कॉस के केस में सेम चलेगा। तो साइन A + B, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर मैं किसी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब आपको उस पर बिल्कुल फोकस करना है। हाँ, उसको पूरा फोकस करके आपको याद रखना है। तो साइन A + B, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर आप कंपेयर करो तो ए की वैल्यू पाई/4 और बी की वैल्यू पाई/6 कर दिया जाए, तो साइन पाई/4 कॉस पाई/6 प्लस कॉस पाई/4 और साइन, सॉरी, हाँ ठीक है, पाई/4 पाई/6 पाई/4 और ये पाई/6। अब अगर साइन पाई/4 की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 1/√2। कॉस पाई/6 cos 30 √3/2 प्लस कॉस पाई/4 1/√2, साइन पाई/6 ये हो गया 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, √3 + 2√2, और ये 1/2√2। नहीं, जहां बाउंस बैक और वन शॉट चलता वहां पर देख लो, मैं तो नहीं दे पाऊंगा बाउंस बैक और वन शॉट, मेरे बस की बात नहीं है। मैं प्रॉपर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता पाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले कवर करो। बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद उसके बाद अगर जिसकी तैयारी करनी है करो, वो सब चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जो अगला मेंस वाला बैच है ना वो आज ही होता है, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। उसकी टाइमिंग है 3 बजे, जेई मेंस वाली क्लास। √3 + 1/2√, ये होगा। एक बार देखो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। नोट कर लो इसे। हम्म, ठीक है। √3 + 1/2√2। आगे एक और क्वेश्चन करो। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर बात करेंगे।
एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, टाइप ए टाइप बी टाइप सी से हटके भी कुछ फॉर्मूले थे, जैसे टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए, ये नोट कर लेंगे आप लोग भी, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। तो टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये भी कंपाउंड एंगल में ही आते हैं। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए, मैं कुछ आपको अपने भी फॉर्मूले दूंगा, ठीक है ना, जो कि आपको दिमाग में रखना। देखो, मैं आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, आप उसको कॉन्सेंट्रेट होकर चीजें समझो। एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब आप सब चीजें कवर कर लोगे, है ना। हाँ, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है ना। बाकी यहां पर अगर माइनस दे रखा है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस आ जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा। हम्म। कोई कोई तुमसे नहीं पूछेगा यार कि प्रूफ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, कोई नहीं पूछेगा। नोट करो जल्दी। एटलीस्ट मैं तो नहीं पूछूंगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, एक एक फॉर्मूला और लिखेंगे, एक फॉर्मूला और लिखेंगे। एक फॉर्मूला और लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हम इसको लिखेंगे टेन ब्रैकेट में पाई बाई फोर प्लस एक्स। ठीक है ना। एक तो ये, अगला साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स। ये मतलब जरूरत पड़ेगी इन सब की, ठीक है ना, तो इसलिए मैं एक साथ लिखवा दे रहा हूं। साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स इक्वल टू वन माइनस टू साइन। एक एक के प्रूफ बता दूंगा, डोंट वरी, बता दूंगा, अभी बता दूंगा, पहले लिख लो। इसके, इसके, अरे मैं सबके बता दूंगा। तुम्हें जिस फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए तुम बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स को लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स, इसे लिखेंगे वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तीनों फॉर्मूले के प्रूफ देख लो, पहले नोट करो पहले। देखो, जो पहला वाला है ना, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू टेन ब्रैकेट में पाई बाई फोर प्लस एक्स। गरिमा, साई गरिमा, cos x प्लस साइन एक्स, जैसे अब इसका प्रूफ देख लो। हम करेंगे क्या कि cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड दे देंगे, डिवाइडेड बाई cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर इस पूरे में cos x से डिवाइड दोगे, नहीं यार, n कोई भी नहीं है, सारे x हैं। मैंने पहले ही बोला था कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है।
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जब कॉस एक्स इसमें डिवाइड दोगे तो ये 1 हो जाएगा, और बाकी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स जब कॉस एक्स से इसमें डिवाइड दोगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कि टेन एक्स हो जाएगा। और जब cos x का इसमें डिवाइड दोगे तो फिर ये 1 और माइनस 10x। तो अल्टीमेटली 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, इसको फॉर्मूले की तरह याद रखना, ध्यान रहे, इसको फॉर्मूले की तरह याद रखना। तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x बना। अब आगे क्या करेंगे, इस 1 को, अच्छा यहां पर 10x आ गया, क्या थोड़ी देर के लिए हम इस 10x को 1 इंटू 10x कर दें? हाँ, क्या दिक्कत है? अच्छा, अब इस 1 को मैं लिख 1 को लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस 10x। बाकी इस 1 को कुछ नहीं करेंगे। आपको कैसे पता चला? तो जिस दिन मैं इस 1 को 10 पाई बाई 4 कर दूंगा उस दिन ये फॉर्मूले पर बन नहीं पाएगा। अच्छा, एक बात और बताऊं, आप टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी के फॉर्मूले अगर आप याद कर रहे हो तो फॉर्मूले दोनों तरीके से याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इसी बात को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फैक्टर क्या होगा, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फैक्टर क्या होगा? तो वो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बस यही कहना चाहते हैं कि फॉर्मूले दोनों तरीके से याद होने चाहिए। हाँ, तो हम इस 1 को कुछ नहीं करेंगे, 1 को एज इट इज वैसे ही छोड़ देंगे, बाकी इस 1 को करेंगे 10 पाई बाई 4 और इंटू 10x। अब आप देखो, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? 10 ब्रैकेट में पाई बाई 4 और प्लस एक्स। ठीक है ना? नोट करो। नहीं, इसको कुछ नहीं करेंगे, अगर इसको कर दोगे तो वो 10a प्लस बी का फॉर्मूला थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, आगे इसकी बात कर लेते हैं, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ये मैं फॉर्मूले अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब आप मेंस के लेक्चर कवर करेंगे तो हम इसमें डायरेक्ट यूज करेंगे। हम फिर उस समय इसका प्रूफ नहीं बताएंगे। हम इस फिर उस समय हम इसका प्रूफ नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर हो गई बातें? हाँ, मेंस में इन सबका यूज होगा फॉर्मूलों का। जो फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूं ना, वो सारे फॉर्मूले मेंस में यूज होंगे। ठीक, तो अभी आप जिसका प्रूफ जानना चाहते हो जान लो, आगे चल करके इनके प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यूज करेंगे। अब बी वाला देख लो। अगर मैं बी वाले की बात करूं, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। देखो, जनरली अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अगर पावर 4 दे रखा है तो उस पावर 4 को पावर 2 में ब्रेक कर लो। पावर 6 दे रखा है तो होल टू दी जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है ऊपर 3 कर दो। तो यही होता है, अगर पावर 4 दिया तो पावर 2 में कन्वर्ट करो, पावर 6 दिया तो पावर 3 में कन्वर्ट करो। सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। ठीक है, तो देखो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस चीज की कमी है? +2ab। तो अगर +2ab जोड़ा तो फिर 2ab माइनस भी करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। दिमाग में चलेगा कि आपने -2ab को एक साथ क्यों नहीं रखा, रख सकते हो आप।
लेकिन अगर -2a भी रखोगे ना तो फिर वो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अगर +2a भी लिखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। और फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का अगर होल स्क्वायर बनता है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए प्लस का 2a भी लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और +2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ दिया और -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां से यहां तक क्या लिखे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और बाकी -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये पूरा 1 हो गया। तो फिर क्या बचा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अरे तसल्ली रख लो, वो भी बता दूंगा, कह तो दिया बता दूंगा। जिसका प्रूफ चाहिए उसका पूछ लो मुझसे, तुम मैं अभी बता दूंगा। ठीक, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स नोट करो। हो गया, आगे अगले वाले की बात कर लें। मेंस वाले में जनरली एडवांस के लिए ब्लैक बुक से कराता हूँ, सिंगेज है, अमित एम अग्रवाल है, बहुत अच्छी अच्छी बुक है ये। क्या, फिजिक्स वाला? नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं तो तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ फिजिक्स वाला। मुझे नहीं पता इसके बारे में। नहीं होगा, मैं नहीं जानता इसके बारे में कौन है फिजिक्स वाला। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर से, चलो आ जाओ, छोड़ो हटाओ यार। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ब्रेक कर दिया जाए, तो अगर ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में क्या चलेगा, ब्रैकेट में चलेगा साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे कहीं भी एन नहीं है यार, सब जगह एक्स ही है भाई। कह तो दिया हैंडराइटिंग मेरी खराब है। ठीक है ना, तो ब्रेक कर दिया, बाकी ये कितना हो गया, 1 और -3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये नोट करो आप। अगले पार्ट में, पहले ये नोट कर लो पहले। हो गया, अगले पार्ट में टाइप ए टाइप बी टाइप सी से रिलेटेड कम से कम 40 से 50 एग्जाम्पल करेंगे। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे। ठीक है ना, हाँ, कुछ मैं करूंगा कुछ आप करेंगे और बाकी जो फॉर्मूले दे दिया वो याद रखेंगे। टाइप ए टाइप बी टाइप सी में जो बातें रिपीट किया हूं उन बातों पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद हुए तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट कॉपी के पीछे और प्रैक्टिस क्वेश्चन कॉपी के फ्रंट पेज पर करो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, क्योंकि मैं ये नोट्स इस तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको मेंस तो कवर होगा ही, एडवांस भी कवर होगा, प्लस क्लास 11th और क्लास 12th भी कवर होगा। ठीक।
चलिए ठीक।